बात कही है। मुंह फेंको, मुंह फेंको। जनाब। वैसे नवाब साहब, ये मोहब्बत का फलसफा क्या है? हाजी माफ कीजिएगा, हाजी मोहब्बत वो जज्बा है जो सच्चे आशिक ही समझ सकते हैं। आप मेरी मिसाल ले ले, मेरा रंग सुर्खो सफेद था, इश्क में सड़ सड़ के ये हाल हो गया, डार्क ब्राउन हो गया। ऐसा नहीं है, इश्क जो है ना, मोहब्बत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अच्छा, ये देखे मोहब्बत में ही ऐसा हुआ। बिल्कुल चटियल मैदान बन गया। मोहब्बत में सारा घास कट गया और मोहब्बत में सारा जहां जल गया। कीप साइलेंट। मोहब्बत मैं बताता हूँ कि एक मिनट, वो बच्ची है, उसे मोहब्बत, देखो तुम अभी छोटी हो, बच्ची हो, तुझे ये मोहब्बत का फलसफा जानने की क्या जरूरत पड़ेगी? 1 मिनट जरा, एक्सक्यूज मी। सुरैया, अपने बाजू मेरे हाथों में दो, मैं तुम्हें इश्क समझाता हूँ। और ये देखे, सहाफी पहले बैठा था और बैठ गया। बात इश्क की हो रही है। सुरैया, मुझे गौर से देखो, मेरी आंखों में आंखें डालो। आंखों में आंखें डाल के देखो कि इनको यरकान की शिकायत तो नहीं। अजी मैंने ज्यादातर सहाफियों को औरत के पांव पड़ा और उनके पांव में गिरा हुआ देखा है। माफ कीजिएगा, आप तो नजरों से गिर गए। माफ कीजिएगा। 1 मिनट सुरैया, प्लीज ये बाजू में बाजू डालो और प्यार वाली आंखों से देखो और कहो आई लव यू। नहीं कहना, पक्का हो जाएगा। उठे यार, मैं तो समझा ही रहा हूँ यार, बिल्कुल आप लोग तो अजी मोहब्बत के परचम हम नवाबों ने बुलंद किए हैं, मोहब्बत की शादियां की हैं जिनको लव मैरिज कहते हैं। हाँ, तो अल्लाह के फजल से वलीमे के बाद कोई वापस भी तो नहीं आई ना। यानी तुमने हमारी गैरत को लड़काया है। अजी छोड़ेंगे नहीं। अगर आज तलवार निकल आती तो क्या होता? क्या होता? यानी तुम मुझे कहते हो कि क्या होता? हाँ। अजी यहाँ कुश्तों के पुश्ते लग जाते, मैं गर्दनें उड़ा देता। तो इतना पैसा नवाब आपके पास, पहले पैरों पे तो खड़ा हो। नवाब साहब ऐसे ना करिए, आप बीच में से टूट जाएंगे। प्लीज तशरीफ रखिए, आप भी तशरीफ रखिए भाई, प्लीज बात जरा मुंह जुबानी कीजिए। वैसे सुल्तान, तुम्हें नवाब साहब से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इस लड़की ने हमारे गुस्से को फिर से जिंदा कर दिया है, हम छोड़ेंगे नहीं। अजी तुम्हें काट के रख देंगे। कहाँ गया? मुर्गों की लड़ाई हो रही है, बहुत मजा आ रहा है ना। हाँ, ये कमजोर मुर्गा है ना, 500 रुपया लगाया मैंने। 500? शर्म नहीं आती आपको? कानून होते हुए आप शर्तें लगा रहे हैं? नहीं, शर्त में नहीं, इसकी बीमारी पे लगाया है। ज़ुबी, हर काम कानून की मौजूदगी में होता नहीं, यकीन तो अखबारें देख ले आप। एक मिनट, हमने कह दिया रुक जाइए, वरना हम रुकने वाले नहीं हैं। वो लग रहा है बैठी। नहीं, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, प्लीज रुक जाइए, बात तो सुनिए मेरी। साइलेंट। ज़ुबी की बात सुनिए। अनाउंसमेंट करनी है, एक खुशखबरी है, और वो ये है कि मेरे प्यारे से डैडी ने ना मुझे इजाजत दे दी है पसंद की शादी करने के लिए। Thank God, I am lucky. अजी सब लोग मुझे मुबारकबाद दीजिए और मुझे मिठाई खिलाइए। पूछें क्यों? इसलिए कि ज़ुबी के डैडी मान गए हैं। बैठो, ये फैसला मिस ने करना है कि लड़का कौन है, उसके डैडी ने नहीं। क्या बात है? अबे किस चीज की खुशी मना रहे हो? कोई अमेरिकी जासूस पकड़ा गया है? नहीं ना सर, आपको पता है मेरी डैडी ने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकती हूँ। तुम उनको सुनाओ जो तुम्हारे दीवाने हैं, और आप इतने
इतना फ्री मत हुआ करें, मुझे कुछ जेलसी सी होती है। कुछ सीधे होकर बैठो। मर गया। ओ छिल गई। क्या हुआ है? सर जी ये कुर्सी में कील है। मैंने समझा शायद कील वाले सुराख में तुम्हारी टांग फंस गई। बैठ जाओ। आई एम सॉरी जूबी, आपको मुबारक हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मर्जी की शादी हो जाए। फिर कोई देखा प्यारा सा लड़का? अजी मैं हूं ना। मैंने लड़के का पूछा है, ऐनक में लटके हुए का नहीं पूछा। जी जूबी। सर एक्चुअली बात यह है कि मेरे डैडी ने ना एक शर्त रखी है, जिस किसी को भी मैं पसंद करूं उससे बहुत ही ज्यादा, नहायत ही ज्यादा अमीर होना चाहिए। मेरा 5 लाख का चेक किधर गया? यार क्यों घबरा रहा है, दूसरा मुझसे ले लेना। बैठो। मतलब इतना अमीर कि उसके पास कई 100 गाड़ियां हो, बंगले हो, नौकर चाकर हो, सब कुछ हो। अजी हम हैं ना नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडपुरी। अजी हुजूर वाला, हमारी कई जमीनों के मुरब्बे हैं और पैसा तो इतना है कि हम गिन गिन के थक जाते हैं। नहीं खैर, वो तो तुम 150-200 भी गिनो तो थक जाते हो। अजी ऐसी बात नहीं है, हमारे जाती चिड़ियाघर हैं और उसमें हमने कई कई बड़ी शख्सियात रखी हुई हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, हम इस वक्त भी अपने चिड़ियाघर में खड़े हैं। मुनासिब होगा आप अपने पिंजरे में तशरीफ ले जाइए। मिस जुबी जी छोड़े इस हिलजुल नवाब को। आप मेरी शक्ल पर मत जाएं, मेरे एहसासे देखें। कौन सी ऐसी नेमत है जो मेरे पास नहीं है? और वो मैं जाता हूं मैं ऊंट रेस में हिस्सा लेने के लिए। चमन में मेरे काले अंगूर और चेरी के बाग हैं। लंबी चौड़ी बैंगन की फसलें हैं। पूरे मुल्क में संगाड़े मेरी फैक्ट्री से सप्लाई होते हैं। अरे वाह वाह, यानी कि कोई सफेद चीज नहीं। जुबी एक दफा हाँ कर दे, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी फिट रवेगी, दोवां दे दिल विच खिच पवेगी। और तू है माही छैला और ये है बड़ा मैला। आपके पास इतना कुछ है? रहमत करे। कोई भी फैसला करने से पहले मेरी फरियाद सुन लीजिए। अबे अल्लाह के काम है ना, है स्टेशन मास्टर, आवाज गार्ड जैसी है। जी आपके पास क्या है जी? सर रेलवे का दिया सब कुछ है मेरे पास। एक एक चीज है मेरे पास। अपने घर से लेकर दूसरे अपने घर तक जाने के लिए जाती ट्रेन है जनाब। लाखों का डीजल बेच चुका हूं। रिजर्व में इंजन खड़े हुए हैं, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। रेलवे की जितनी जमीनें हैं, स्टॉल हैं, ठेके हैं, सब अपनी मलकियत हैं। खुले खाते और खुले ही खाबे। वाह वाह, तुम जैसे लोगों ने तमाम अदारों को तबाह करके रख दिया है। जी यकीनन। बैठो। जी मुश्ताक साहब, आप जरा खुल के सामने आइए। सर खुल के क्या सामने आना है, सब लोग जानते हैं। जितने MP MNA वजीर मशीर जज वकील जितने भी हैं, सभी को मुझसे काम पड़ता है। छोटे केस तो मैं हाथ में नहीं लेता, मोटा केस एक भी हाथ में लग जाए ना तो नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। ये जितनी गाय भैंसे हैं और जितनी सरकारी जमीन है सब अपनी है। बस अब तो आपको अपना बनाना है। यहाँ तो हर बंदा किसी ना किसी हवाले से करप्शन में मुलव्वस जरूर है। सुबी, ये तो निकाहनामे भी जाली लेकर आएगा। इन लोगों की बातों में नहीं आना। गेट आउट। थाने में आना फिर पूछूंगा तुझे गीटे। क्या जुबी, जी आप मुझे देखिए,
सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हक की आवाज हूं, मैं हक की आवाज। कई बैंकों में मैंने पैसे जमा करवाए हुए हैं। आप मुझसे शादी करो, यकीन करना कि हम शादी के बाद फ्रांस शिफ्ट हो जाएंगे और वहां क्लबों में गाने गाएंगे। उखड़ झुखड़ बम्बे बो 80-90 पूरा 100 जे तुम मिल जावे, जे तुम मिल जावे 80-90 पूरा 100 उखड़ झुखड़ बम्बे बो। और इस तरह हम पैसे मांगेंगे। ओए उकड़ दुकड़ बाबो, चलो उधर दफा हो। क्या तुम्हारी सच की आवाज है? क्या तुम्हारा पाक दामन है? वाह! इस तरह के जितने भी लोग जिनके बाहर के ममालिक में बैंक अकाउंट्स हैं, या तो वो बंद हो जाएं या वो सारा पैसा पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। क्या कहने जनाब के। इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनसे भी ज्यादा शक्ल से मस्कीन लगते हैं। उनके पास इतना पैसा है, बेशुमार पैसा है, मगर आज तक उन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया। यू नो, अगर सब लोग ईमानदारी के साथ सिर्फ ज़कात देनी शुरू करते हैं तो यहां की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। अरे वाह, क्या कहने जनाब के। आज पहली मर्तबा एहसास हुआ कि आप सीरियस भी हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं जब भी सांप देखता हूं सीरियस हो जाता हूं। आपका मुंह बड़ा लेकिन ज़हनी तौर पे आप बहुत बरीक हैं। खामोश। ज़ुबी, फिर क्या डिसाइड किया, किससे शादी करोगी? ज़ुबी हाँ कह दो, कलर पेज आपके नाम। हाँ हाँ, शर्म की वजह से अगर नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रही तो मेरी तरफ इशारा कर दीजिए। अजीजू भी खुदा के लिए कह दो कि नवाब, मैं तेरी थी, तेरी हूँ और तेरी ही रहूंगी। हाँ, बेशक नवाब रहे ना रहे। ये खुद ही समझ जाएंगे। इनको कहो कि आप सबको पकड़ के थाने ले जाएगा वो। जुबी, दिल खोल के कह दो, एक दफा कह दो जुबी, काला छा काला मेरा काला है दिल ताते पूरे अनुमत करो। एक्चुअली मैंने ये डिसाइड किया है, बता दो सर। यस, बताओ। वो क्या है कि मेरे मामू इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। आप सबकी बातें मैंने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर ली है। अब ये रिकॉर्डिंग मामू जान सुनेंगे और वही फैसला करेंगे। जी हमें पता चल गया है, हमसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं नहीं बेटा, तुमसे कमिश्नर इनकम टैक्स प्यार करेगा, फिक्र ना करो। और बताओ, और बताओ। अजी हुजूर मुकर्रम, हम आज सच कहेंगे, हम नवाब इब्ने नवाब नहीं हैं। नहीं नहीं, ये तो हमें पता है, कोई नई चीज बताओ। अजी हम तो नौकर इब्ने नौकर हैं। हमारे वालिद ग्रामी गचक बेचते हैं। अजी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमें तो खुद ज़कात की जरूरत है। इन बेचारों का तो घोंसला भी किराए पे है। माफ करिएगा मिस ज़ुबी, मैंने तो कभी गधा गाड़ी की रेस नहीं देखी। मैं ऊंट की रेस में हिस्सा लेने क्या जाऊंगा। वो काला अंगूर बाग क्या, मैंने तो जिंदगी में खुद नहीं खाए कभी काले अंगूर। मेरे पास तो असासे नहीं, मुझे तो अब एहसास हो रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। रिक्शा वो भी किराए का है। वो किसी का रिक्शा चलाता हूँ। नहीं, सही कह रहे हैं हम। नहीं, बताओ और बताओ। नहीं, मेरे पास मैं तो सर बिल्कुल ही मस्कीन हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने रेलवे में तो पानी नहीं है टैंकियों में। सर जी, जो वो होते हैं ना सवारियां, उनके जो बचे हुए नान पकोड़े होते हैं ना, वो मैं खाता हूँ। बास दफा तो ऐसा होता है पकोड़े होते ही नहीं है, चटनी के साथ पूरा पूरा नान खाना ज़ुबी, एक सहाफी के पास चंद खबरों के अलावा क्या हो सकता है? माय गॉड, किसी बैंक में मेरा कुछ नहीं है। अपना बयान भी रिकॉर्ड कराओ। मैं क्या रिकॉर्ड कराऊं? मेरी तो किस्मत ही ऐसी है सर। वो ना पहले दिन ही टिंड करवाई तो ओले पड़ गए। फिर ये मीडिया हमारे पीछे इतना लगा है सर,
मैं तो थाने में इतना इतना केस भी नहीं पकड़ सकता कि यकीन करे, ये मेरे पास जूता भी नहीं है, एक सिपाही का पहन के आया हूँ सर। मैं बहुत गरीब हूँ सर, ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ, मुझे माफी दीजिए, मैंने वो गलत बातें की है जो भी की है। वाह, ये है हमारी कौम के वो बड़े बड़े लोग जो मिनटों में अपना बयान बदलते हैं, मिनटों में। दिस इज वेरी बैड, ऐसा नहीं चलेगा। आप सबके जो पहले वाले बयानात हैं उसी के मुताबिक आपको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे। ज़ुबी कम बैक, ज़ुबी इसे डिलीट कर दो। ज़ुबी आप अपनी और मेरी ड्यूक तस्वीरें भी डिलीट कर दो। वापस आ जाओ, ज़ुबी कम बैक। खामोश, गो बैक, चलो अपनी सीटों पे। पीछे हटो, काली दीवार आ गई आगे। बैठ जाओ। ज़ुबी यहाँ जितना चाहे जलील कर लो, लेकिन इसको डिलीट कर दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ज़ुबी डिलीट कर दो। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। मगर ये याद रखो, जितनी देर तक तुम लोग सच को फेस नहीं करोगे, हमारा मुल्क कभी तरक्की की राह पे नहीं चल सकता। क्या कहने? आज हम अदाकारी के एक अहम पहलू पर बात करेंगे। समझदार बड़े लोग कहते हैं कि बच्चे और जानवर के साथ अदाकारी करना बहुत मुश्किल है। न जाने वो किस वक्त क्या एक्शन करते। गुड। अजी हमारा हौसला देखिए, कई जमानों से इस जानवर के साथ काम कर रहे हैं। किसको कहा? तुमको कहा है? मुझे? अजी हम कोई डरते हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक मुर्गे की कलगी उतर गई। खामोश, कभी कोई काम की बात भी सुन लिया करो। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। सर ये बिल्कुल गलत है, हमारे अंदर बच्चा कैसे हो सकता है? अरे वाह सर, इनकी हाइट देखकर ये बात मानी जा सकती है। खामोश, प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते, कोई ना कोई करिश्मा तो वो दिखाएंगे। अरे बेवकूफो, इंसान के अंदर ख्वाहिशें और शौकियां करने वाला जज्बा दरअसल बच्चा होता है। हुजूर मुकर्रम, हमारे अंदर का बच्चा छिड़ गया है, प्यार मांगता है हमसे। अब इसे कौन समझाए कि हमसे कोई प्यार नहीं। मैडम आ गए, मैडम आ गए, मैडम आ गए। प्रोफेसर साहब, ये पोलियो के कतरे पिलाने आई हैं। ये समझी थी कि यहाँ पर बच्चे हैं। अरे ये लोग तो वाकई में बच्चे हैं और इनको पोलियो के कतरों की बहुत जरूरत है। जी जी, इन बच्चों को पोलियो के कतरों की बहुत सख्त जरूरत है, चूंकि इन बच्चों की हर 4-5 घंटे के बाद शेव निकल आती है। मीश 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 कहाँ गई? अजी मैं आपको कई जमाने से मिस कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अजी हमारा हलक खुश्क हो गया है, 2 कतरे पिला दीजिए पोलियो के। नहीं नहीं, 2 ना पिलाइए, 1 कतरे को 2 करके पिला दीजिए। चले मुंह खोले। देखो बेटे, देखो चिड़िया का बच्चा पहली दफा कैसे खुराक खाता है। चिड़ा लाया चावल का दाना, खट्टे खट्टे हैं। पत्ते पत्ते बाजी बाजी, आप ना इन सारे गधे बच्चों को सारे कतरे पिला दे, नहीं तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। शार मेरे लॉलीपॉप खाने। चुप। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। ये वाकई पाकिस्तान है, लोड शेडिंग हुई है। वाकई कभी कभी मुंह खोलता है तो लाइट आती है। मिस, मुझे पिलाए कतरे पोलियो के। ओके, मुंह खोले आप। हो गया। मेरे भाई का ऐसा भी। भाई का? हाँ। चले मुंह खोले।
एक ना मेरा छोटा सा भाई संडे का हुआ है, उसके भी कतरे मुझे पिलाया। सबके कतरे आप वो इस तरह तो ये सारे मोहल्ले के कतरे पी जाएगा। चलो बैठो। एक्चुअली सर हमें हिसाब देना होता है कि हमने रोज कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। जी, अगर कुछ बच गए हैं तो मुझे पिला दे। सर आपको? हाँ, फोटो बनाओ, दरियाई घोड़ा कतरे पी रहे। सर जी आप तो बच्चे खाने वाले बच्चे बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अगर इतनी लाडियां आप हर दफा मेरे से सिर्फ करें ना, तो अब तक बैंड बाजे बज चुके होते। अदाकारी क्या है? अपने आप को नफी करना, यानी जो आप नहीं हैं वो आपको करना है और हकीकत के करीब तर करना है। ये है अदाकारी। सर जी ये वाली अदाकारी तो हमारे हुक्मरान बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और सर जी वो भी तो हम में से ही हैं। शाबाश, वो भी हम में से हैं। जब हम ही गलत होंगे या गलत का साथ देंगे तो वो भी तो वैसे ही होंगे। लेकिन सर ये जो हमारे सियासतदान हैं ये आजकल दिखाते सजी हैं और मारते खब्बी हैं। मेरा ख्याल है कि आपको पता नहीं है। अरे भाई, बड़ी बड़ी जोड़ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। छोड़िए इसको, सुनिए। दुनिया एक स्टेशन है। फर्ज करें कि ये स्टेशन का सेट लगा हुआ है। यहाँ सब आते हैं और अपनी अपनी अदाकारी करके आखिरी ट्रेन पर चले जाते हैं। सर जी ट्रेन तो थोड़ी देर के लिए रुकती है, इतने कम वक्त में इतने सारे काम कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही। बंदा अभी सिगरेट ले रहा हो और आखिरी ट्रेन आ जाए, ये तो जाती है सर। यही हकीकत है और हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। ये हम बेफिक्री की वजह से हकीकत को तस्लीम नहीं करते। यही हमारी कौम की बेफिक्री है। इसका मतलब है सर कि यहाँ पर ना कोई स्टेशन मास्टर, ना पुलिस वाला, ना रिक्शे वाला, ना सहाफी और ना ही हम दौलतमंद लड़कियाँ। कितना मजा आएगा ना ये। और सुनो, इस परफॉर्मेंस के 100% नंबर हैं। एक्शन। हाँ यार वो काफी लेट हो रही है, गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है। पकोड़े नान टिकिए भाई, चाय गरम आंडी। भाई आपको नजर नहीं आ रहा सो रहा हूँ? चलो भागो इधर से। गरम आंडी। अरे भाई ये ट्रेन कब आएगी? ना ही स्टेशन पे बिजली है, ना पानी है और ना ही कोई बैठने की ढंग की जगह है यार। भाई वो जो बैठने वाली सीटें है ना वो साहब अपने घर ले गए हैं और यहाँ सिर्फ आपको बिजली, पानी, गैस, उसके बिल मिल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। गरम आंटी। नहीं क्या हो रहा है भाई? नान टिक्की खाओ। आप कम से कम अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। क्यों? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अल्लाह के नाम पे क्यों? BMW दे दे बाबा। एक इतना सा फ्रिज दे दे। क्या हुआ? टीवी दे हुआ दे। क्या? क्यों मांगती है? मेरी माँ बेचारी अंधी है, कुछ भी नहीं खाया बेचारी। देखो कितनी स्किनी हो गई है। ये अंधी है, अंधी है, अंधी है, अंधी है, ये अंधी है। हाँ। आप ऐसा करें, आप अपनी मम्मा को इधर छोड़ दिए, मैं आंखें ठीक करा के वापस कर दूंगा। जूस आने। प्लीज आप कुछ दे दो हमें। बेचारी मेरी माँ को देखो कितनी बेचारी दुबली पतली हो गई है। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। कुछ नहीं खाया बाऊ, कुछ तो दे दो। आपकी आप हमेशा आप शादीशुदा रहे और 7 लड़के हो आपके, वो ना और ना और इतने सारे पैसे मिले और पैसे से ना हमारे लिए एक इतना बड़ा फ्रिज, टीवी, गाड़ी और घर भी चाहिए। हाय छोटे छोटे बच्चे हमारे मैच देखते हैं, छोटे छोटे टीवी के ऊपर ना कुछ नजर नहीं आता। हाई प्रोजेक्टर वाला टीवी दे दे बाबा। एक्सक्यूज मी, ये चीजें तो मैंने बुकलेट में भी नहीं अभी देखी, तो मैं कहाँ से दे दूं? सुनो तुम देखो मासूम बच्चियां हो, ट्विंस, ऐसा करो सबसे पहले ये दुआ करो कि ट्रेन आ जाए। यहाँ पे तो कोई कुल्ली भी नहीं मिल रहा, बंदा उससे ब्लैक में टिकट ले ले। भाई साहब ये कम से कम अपनी बहन को जूस ही लेकर दे दो। कौन सी? अरे ये बहन लगती है तुझे? अरे बेहुदा बीवी है मेरी, कमीने जलील। पकौड़े। बाऊ तेरी बेटी की ना बड़ा अच्छा रिश्ता होगा, उसके सर का सदका दे दे बाऊ। कोई बेटी कहता, कोई बीवी कहता, कोई और तुम लोग क्या हो यार? चिप्स करा रही है। इनकी तरफ देखो,
अच्छी भली माशाल्लाह खूबसूरत लड़कियां हो, किसी घर में काम काज करके मेहनत मजदूरी करके खाओ, भीख मांगती हो। चलो यहाँ से। वे पैसे देने तो दे, ऐसी उल्टी सीधी बातें ना कर। हाँ, चलो। ये तो बिल्कुल सीधी हो गई। नाटी की आली खैरात। माशाल्लाह बाबूजी, कुछ ना कुछ तो दे दो। माशाल्लाह बहुत बड़ा मुंह है, लगता है मुसाफिर खाना। अरे बाबू के कान तो देखो, इतने इतने बड़े कान। आपके बच्चे तो इन्हीं में सोते होंगे। बाबूजी 500 का नोट लेना, बड़ा नोट, जितना आपका मुंह बड़ा है ऐसा ही नोट दे दो। वो तो चले गए, आप दे दे, आपके बच्चे जिंदे रहे, ये आपका बच्चा जिंदा रहे। नहीं देंगे ये भी। अरे आप कुछ दे रहे। अरे आप क्या देंगे, आप तो स्टेशन में सफाई करते होंगे। आप दे क्या कर रहे हैं, पैसे भी लगवा दिए। अरे आप कुछ दे दे, आपका मेरा ख्याल कोई फंक्शन नहीं आया। अरे बापूजी आप दे दे, आप मेरा ख्याल अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहे हैं। मैं आपको दूंगा पैसे, मेरे पास एक तांबे का पैसा है, गरम करके यहाँ लगाऊंगा। एक बात याद रखिए, एक्टिंग में जब भी सॉरी जी फरमाइए। क्या वो यहां है? क्या मतलब? ये भला कैसे हो सकता है? ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। लो भाई, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो। क्यों जी? बल्कि कस लो, यहाँ एक तूफान आने वाला है। और सर ये तो हर दूसरे दिन आता रहता है, कोई नई बात करो। मैं जिस तूफान की बात कर रहा हूँ वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो यहाँ आएगा, इस क्लासरूम में। जी सर, क्या हम एक जासूस आ रहे हैं? हाँ, वैसे भी उनके आने जाने का पता ही नहीं चलता। कब आए, अपना काम दिखाया और निकल गए। लेकिन प्रोफेसर साहब को तो इत्तला हो गई। यही कि हमारी एजेंसियां अलर्ट हैं। सर आप कौन रहा है? ओहो, मिस्टर ओबामा। बस नाम सुनकर हिम्मत जवाब दे गई। अब एक कब तक बेहोश रहोगे इसी तरह? पहले ही बहुत हमले हो चुके, पहले ही बहुत साजिशें हो चुकी। ये आपकी बेहोशी ने ही यहां तक पहुंचा दिया है। खुदा के वास्ते होश में आओ, होश में आओ। ओबामा को बुलाओ। सर मुझे तो पहले ही बहुत गुस्सा है उस पे। एक मर्तबा ओबामा को मेरे सामने ले गया बस। एक दफा सामने ले आओ उस गिरगिट के बच्चे को, जो रंग बदलता है। प्रोफेसर साहब, मैं आपको कहती रहती थी कि मेरे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब खुद ही नेगोशिएशन कीजिएगा। प्रोफेसर ऐसे ही नहीं बनते। थैंक यू। आप लोग वफादार हैं, हमारे फेवरेट, हमारा हर इशारा समझते हो, इसलिए हम खुश हैं। ओबामा, तुम यहाँ पे आम लेने आए हो? आम? Oh yes, you mean mango। बचपन में खा रहा हूँ, बचपन से खा रहा हूँ। बात ये है मामा जी, मेरा मतलब है कि ओबामा जी आप उर्दू भी बोल लेते हैं? Oh yes, मेरी वालदा कराची भी रह चुकी है, लाहौर, और कुछ अरसा वजीराबाद भी। मेरा बचपन पाकिस्तान में गुजरा है। आप मीडिया से क्या बात करना पसंद करेंगे? हे, इस मीडिया ने तो इनका दिमाग खराब किया है। जो ये चाहते हैं वो हो जाता है। ऐसी ऐसी खबर चला देते हो
कि अपने ही मुल्क की बदनामी होती है। और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अब इंडिया भी पर तोल रहा है कि ऑपरेशन कर सकता है। यस, अब ऐसा तो होगा। हुजूर एक मर्तबा मुझे मौका देना, मैं उड़ के इसके नाक पे टक्कर मारूं, इसको नानी याद आ जाए। बंदा वो बातें करे जो कर सकता हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर ओबामा, मुझे एक बात बताएं कि जब सद्दाम हुसैन को आपने कैप्चर किया था तो पूरी दुनिया के सामने उसको बेचारे को परेड किया और सजा सुनाई, बल्कि ईद के दिन फांसी की सजा सुनाई। और उसामा की दफा क्या हुआ? एकदम से पकड़ा और वहीं पर बस जहाज में छुपा के ले गए और पानी में फेंक दिया। पता है इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि वो उसामा थे भी कि नहीं। यस, वो उसामा थे। हमारा ऑपरेशन कामयाब हुआ। तुम लोगों ने हमसे हर बात छुपाई, मगर हमारे दोस्त भी हैं इस मुल्क में जो एक एक खबर देते हैं। खामोश, खामोश! आप वैसे अच्छे नहीं लगते, ऊपर से दांत निकाल रहे हो। हाँ? इधर आओ, बिल टांगने वाली तार इधर आओ। तुम्हें समझ नहीं लगती? हाँ? क्या लेने आए इधर? हाँ? पकड़ो इसको। ओए, बड़ा तेरा यूनानी कश्ती जैसा मुंह है। ओए तेरा गौर से देखो यार, चोर सुच जैसा मुंह है इस ओबामे का। तेरा बेड़ा ताजे। ओए तू क्या करता है? बड़ा ऐसा यखनी की बोटी जैसा मुंह है इसका। चल इधर, चल 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 पीछे, हटे हटे पीछे। आओ 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 बैठे 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 बैठे। चाय पिएंगे? यस। पैसे कौन देगा? है? हम लोगों ने तो सोचा था कि चलो बुश की जगह ओबामा आया, एक अच्छा आदमी लग रहा है, साथ मिलता है। और तुम भी वैसे ही हो, जासूस भेज रहे हो यहाँ, ड्रोन हमले करवा रहे हो यहाँ। नो क्यों नहीं? निकल जाओ यहाँ से ओबामा। जाएगा निकल कहाँ? जाओ। जाएगा कहाँ? अब तो हमारे हाथ में है। इसे इतना मारो कि स्वाब समझ के मारो, दोबारा पता नहीं ये मिले या ना मिले। ये जो रेवन डेवल्स है वो इसको कैसे वापस बुलाया? शुक्र करो कि मेरे पास उसका केस नहीं है, नहीं तो उससे ही वो कराची, ये वजीराबाद सब याद आ जाना था। इसे मेरे साथ भेजो, कड़ी धूप में रेलवे लाइन के ऊपर बिठाऊं इसे, तब इसे पता चले कि ये ट्रेड सेंटर के टावर किसने गिराए। किसने गिराए हैं? ये 9/11 वाला वाकया सही था या वो खुद किया था आपने? ऐसे इसे बताओ, फ्रॉन के टेलर मास्टर सही सही बताओ, वो टावर तुमने खुद गिराए थे कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। किसने किसने बताओ किसने किया? बताओ किसने किया? ले जाओ इसे, ले जाओ, मेरी आंखों से दूर कर दो। आपने खुद किया था ना? हमने किया। हमारे ऊपर डाला करते खुद हो, हमारे ऊपर हो। इसे इधर लेके आओ। सर अभी तो हाथ सीधा करने का वक्त आया सर। इधर लाओ इसे, इधर चलो ले चल चल आराम से। ये बताओ अब यहाँ क्या लेने आए हो? बोल क्या लेने आया था, बोल। अपने हेलीकॉप्टर का मलबा लेने आया हूं। वो तो कबाड़िया ले गया। क्या कबाड़िया ले गया? हाँ, वो उस जैसे 10 हेलीकॉप्टर बना के तुम्हें वापस दे देगा। Oh no! उसमें हमारा खास सिस्टम था। सब पता लग गया है। मुश्ताक जी सर, इसे अंदर बंद कर दो और चाइना से एक नया ओबामा बनवा के अमेरिका वापस भेज दो। क्या?